सर वही सुबह सर सुबह मैं मांगा कि यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 हिजरी में जो है वो यहाँ पे जो है वो फतह किया था इस इलाके को। यहाँ का जो पुराना नाम है वो देवल है और यहाँ पे जो बादशाह था उस वक्त हुकूमत कर रहा राजा दाहिर जो है वो इस पूरे एरिया में काबिज था 710 हिजरी से और उसके बाद जो है 712 में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आ गए। इसकी यहाँ पे एक बहुत मशहूर लोक दास्तान भी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग जानते हैं, जो कि सस्सी और पुन्नू का वाक़या। सस्सी की मुलाकात जो है इस शहर में जो है एक बाज़ार है, अगर आप इसके खंडरात को देखें तो वहाँ पे उस बाज़ार के अंदर पहली दफ़ा पुन्नू से मिली थी और उसके बाद जो है उसकी लगातार मुलाकात होनी शुरू होगी। और म्यूज़ियम के बाद जब आप 670 मीटर आगे जाते हैं तो राइट साइड पे आपको दुनिया की एशिया की पहली मस्जिद मिलती है, सुभान अल्लाह, हाँ, जो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने दौर में यहाँ पे बनवाई थी। और वो उसकी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती की जो निशानी है वो ये है कि वो लाल पत्थरों की बनी हुई है। सस्सी और पुन्नू जो है वो दोनों मूव करते करते जो है यहाँ से निकल के बलोचिस्तान तक पहुँच गए थे और उनको वहीं पर उनकी कहानी ख़त्म हो गई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर ये लोक दास्तान है, इसके बारे में हर एक की मुख्तलिफ राय है। तो संतोष भाई थोड़ा सा बताइए कि इस इलाके के बारे में जो आपको नॉलेज है, जो आपने सुना है या जो देखा है। कि सस्सी जो थी वो किसी बादशाह की बेटी थी और अपने वो सेवण की थी। तो बादशाह के घर में जब औलाद होने वाली थी सस्सी, तो हिंदू था, तो नजूमी ने कहा कि भाई ये बेटी आपकी पैदा होगी, ये मुस्लिम से शादी करेगी। उन्होंने देखा कि मेरी तो इज़्ज़त सारी चली जाएगी। सही। तो इसी तरीके से जैसे ही सस्सी पैदा हुई तो उन्होंने क्या करा, एक संदूक में डालकर सस्सी को और उनका सारा जेवरात वगैरह हर चीज़ कपड़े वपड़े डालकर और दरियाए सिंध में बहा दिया। अच्छा। तो वहाँ से चलती चलती आई है यहाँ बम्बोर। तो वो यहाँ पर जब धोबी ने देखी तो संदूक तो उसने उठा ली, उसने उठाई तो उसके घर में भी औलाद नहीं थी। अच्छा। तो उसने जब संदूक खोल के देखा तो उसमें बेटी थी, रो रही थी बच्ची। तो उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया। तो इसी तरीके से जो है पुन्नू भी जो थे वो बलूचिस्तान में किसी राजा महाराजा के बेटे थे। सस्सी और जी, पुन्नू। सस्सी और पुन्नू का जो इश्क था ये ख्वाब में हुआ। पुन्नू एक दिन यहाँ बम्बोर घूमने आया तो उसने देखा तो ये तो मुझे ख्वाब में मिलती है, मैंने इसे देखा है। और सस्सी ने भी देखा। तो पुन्नू जो थे यहाँ पर काम पर लग गए थे, राजा के बेटे। वहाँ भी मजदूरी करने लग गए। उसी धोबी को बोला कि भाई मैं आपके पास मजदूरी करूँगा और कपड़े धोऊँगा। तो वो कपड़े धोते धोते जो है सस्सी के इश्क में ऐसा पागल हो गया कि वो यहीं रुक गया। तो वो लोगों के कपड़े तक फाड़ देता था धो धो के, और उनमें जो है फिर सोने का सिक्का बांध कर दे देता ताकि कोई एतराज़ ना करे। इनका इश्क हो गया। जब उनकी शादी हुई तो पुन्नू के भाइयों को पता चला कि उसने तो किसी धोबन से शादी की है। अच्छा। वो राजा महाराजा थे, वो उसी टाइम बलूचिस्तान से केच मकरान से ऊँटों पर आए। उस वक्त गाड़ियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी, ऊँटों पर वो वहाँ से आए। तो पुन्नू को उसी रात जो है नशा पिलाकर मतलब लेकर ले गए, यहाँ से उठा के वहाँ ले गए। यहाँ से ले गए। तो सस्सी जो थी वो जब उठी सोकर तो देखा तो पुन्नू मेरा गायब है। सही। गायब है। तो वो फिर पता चला कि उसके भाई ले गए। तो फिर वो यहाँ से रोती चिल्लाती यहाँ से पैदल पैदल जो है केच मकरान पहुँची। तो वहाँ जब पहुँची तो एक बकरी चरावा उसे रास्ते में मिला, और बकरी चरावे की जो माँ थी वो उसे ऐसे ही बकरी चलाने के लिए भेजती थी और वो कहा करती थी कि आप बकरियाँ चलाओ, आपको जंगल में एक दुल्हन मिलेगी लाल जोड़े में। अच्छा। तो वो इस लालच में बकरियाँ चलाता था। सही। तो चलाते चलाते एक दिन सस्सी आ गई पुन्नू पुन्नू करती हुई। तो बोला कि यही मेरी जो है माँ ने दुआ दी थी और यही मेरी दुल्हन है, मेरी मिल गई मुझे। तो उसकी ज़रा नीयत हो गई। तो उसने बोला बस सही है, ये मेरी दुल्हन है। इसी तरीके से करते हुए जो है सस्सी ने बोला मुझे प्यास बहुत लगी, मुझे पानी पिलाओ।
तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पानी तो नहीं है, बकरियां हैं, मैं दूध निकाल कर आपको देता हूँ। सही। बस सच्ची मोहब्बत थी। अल्लाह पाक जो थे वो भी मतलब है कि नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। तो उन्होंने जब दूध निकालना शुरू किया तो उसके जो है बर्तन में सुराख हो गया। दूध के बर्तन में। हाँ, दूध के बर्तन में सुराख हो गया। वो दूध निकालता जा रहा था, दूध बहता जा रहा था, जमा नहीं हो रहा था। इसी तरह करते करते तो वो बकरी चरावन ने जब उसके ऊपर हमला किया ससी पर, तो ससी ने उधर फरियाद करी, या अल्लाह मेरा अगर पुन्नू मुझे ना छुए तो कोई और भी ना छुए। सही। तो मुझे सच्ची मोहब्बत थी। तो उन्होंने जब ऐसे फरियाद की तो अल्लाह ताला ने उधर धरती खोली, ज़मीन को खोला, उसे जगह दी। तो वहाँ चली गई और थोड़ा दुपट्टा उसका बाहर रह गया। तो पुन्नू भी जब होश में आया तो वहाँ से चिल्लाता आया, ससी ससी करता आया जंगल में। जी। जब यहाँ पहुँचा तो वो बकरी चरा हुआ उसे फिर मिला। बोला यार वो एक लेडीज़ थी, लड़की पुन्नू पुन्नू कर रही थी और तू ससी ससी कर रहा है। तो वो यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके की हरकत की थी, तो वो यहाँ पर जो है ज़मीन खुली, अल्लाह से फरियाद की और वो यहाँ चली गई अंदर। ये उसका दुपट्टा बाहर है। तो पुन्नू भी उधर जो है खड़ा होकर फरियाद करता है, या अल्लाह जब तूने मेरी सस्सी को इधर जगह दी है तो मुझे भी यहीं जगह दे। तो सच्ची मोहब्बत थी उनकी। तो फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन खोली और वहीं वो भी चला गया। उसका भी जो है रुमाल वगैरह जो बोलते हैं बाहर है, आज तक वो उसी तरीके से वो मौजूद है। हाँ, इस तरह ये मोहब्बत की दास्तान इस तरह ये अंजाम सस्सी और पहुँची पुन्नू। सस्सी पुन्नू की। ये संतोष भाई ने जी आपको भी बताया कि सस्सी और पुन्नू का जो वाक़या हमने सुना है, जो हम पढ़ते हैं, वो किस तरीके से हुआ था और क्या है। ये यहाँ के मकामी बंदे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ गेस्ट हाउस बने हुए हैं, 3 रूम के भी हैं, 4 रूम के भी हैं, अच्छे वाशरूम बने हुए हैं। और यहाँ आने का अच्छा मौसम कौन सा था? गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, तो फैमिली के साथ आप आ सकते हैं। यहाँ का जो आने वाला रास्ता है वो भी बड़ा अच्छा है, बेहतर रास्ता है।